आप सभी का स्वागत है वहीं अपनी हिंदी की ऑनलाइन क्लासों में। कक्षा 11 विषय अनिवार्य हिंदी अध्याय संख्या 10 आओ मिलकर बचाएं, जिसकी कवित्री है निर्मला पुतुल। आज यह अध्याय है, यह अपना पूरा हो जाएगा। अंतिम अध्याय चल रहा है 10वां। ठीक है, तो यहाँ पहला पद और दूसरा पद मैंने यहाँ पर लिखा है। इन दोनों पदों को पहले पढ़ते हैं, फिर कठिन शब्दार्थ अपने को लगते हैं वो यहाँ देखते हैं, फिर व्याख्या करते हैं, फिर अंत में विशेष देखेंगे। ठीक है भाइयों, तो चलो देखते हैं। पहला, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाए उसे, बचाए डूबने से, पूरी की पूरी बस्ती को हड्डियां में, अपने चेहरे पर संताल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडी पन। अब इसको पढ़ तो लिया है, अब जो इसके कठिन शब्दार्थ अपने को लगते हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए, नंगी होना, नंगी होने का अर्थ हो जाएगा निर्लज होना। निर्लज क्या होना? निर्लज होना। ठीक है। आबो हवा, आबो हवा का अर्थ हो जाएगा भाई ये वातावरण। ठीक है। पूरब की बस्ती हड्डियां, हड्डियां का अर्थ हो जाएगा हड्डियां। ठीक है। संताल परगना, इसका अर्थ हो जाएगा पूर्वी भारत या झारखंड, झारखंड का आदिवासी क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र। ठीक है भाई। माटी, माटी का अर्थ हो जाएगा मिट्टी, मिट्टी। झारखंडीपन, झारखंड का स्वभाव, झारखंड का स्वभाव। ठीक है। इस प्रकार से कठिन शब्दार्थ हमने देख लिया है। अब यहाँ इसका भावार्थ है, वो भावार्थ हम यहाँ देखते हैं। यहाँ जो कवित्री निर्मला पुतुल है, यह अपने गांव की जो बस्तियां हैं, गांव का जो वातावरण है, उस गांव के वातावरण में धीरे धीरे शहर बसता हुआ चला जा रहा है। तो यह अपने गांव की जो बस्तियां हैं, उन बस्तियों को बचाने का संदेश देती है कि हमें अपनी बस्तियों को क्या करना है? शहरी संस्कृति से बचाना है। यानी गांवों की संस्कृति अलग होती है और शहरों की संस्कृति अलग होती है। तो हमें जो शहरी संस्कृति है, उस शहरी संस्कृति से अपने गांवों को बचाना है। तो क्या बताया कवित्री ने? देखिए, प्रस्तुत पद में कवित्री निर्मला पुतुल आओ मिलकर बचाए रचना में वर्णन करती हुई कहती है, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, वर्णन करती हुई कहती है कि अपने गांव की जो बस्तियां हैं, रहने की निवास स्थान है, रहने का जो स्थान है, उन्हें हम निर्लज होने से उन्हें हमें बचाना होगा। शहर की आबो हवा से बचाए, क्योंकि शहरी संस्कृति का प्रसार है वह धीरे धीरे गांवों की ओर भी होने लगा है। इसलिए शहरी संस्कृति का वातावरण है, वह वातावरण अपने इन गांवों की बस्तियों तक न पहुंचे। इसलिए हमें हमारे गांवों की जो बस्तियां हैं, उन बस्तियों को शहरी संस्कृति से, उसके वातावरण से हमें बचाना है। बचाए डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को। फिर कवित्री कहती है कि अगर हमने नहीं बचाया तो हमारी जो ये बस्तियां हैं, यह बस्तियां पूरी की पूरी ही क्या हो जाएगी? इस पूरी संस्कृति में, शहरी संस्कृति में डूब जाएगी। इसलिए हमें अपनी बस्तियों को उस शहरी संस्कृति में डूबने से बचाना होगा। अर्थात कवित्री का कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी मान्यताएं, हमारी परंपराएं हैं, अगर शहरी संस्कृति अपनी बस्तियों तक आ जाती है तो हम उनसे दूर चले जाएंगे। वह एक तरह से डूबने के समान है। इसलिए हमें अपनी संस्कृति को, मान्यता को, परंपराओं को हमें डूबने से बचाना है।
हड्डियां में, और एक दिन ऐसा आएगा यह शहरी संस्कृति हमें क्या कर देगी, हड्डियों का ढांचा मात्र बनाकर छोड़ देगी, हड्डियों के ढेर के समान बनाकर छोड़ देगी। अपने चेहरे पर संताल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। अब यहां कवित्री कहती है कि अपने चेहरे पर वही भाव संताल परगना अर्थात पूर्वी भारत झारखंड का जो अपना आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी इलाका है, उसकी मिट्टी का जो रंग है वह रंग हमें दिखाई देना चाहिए। भाषा में झारखंडीपन, और यहाँ के लोगों की बस्ती में झारखंड का जो स्वभाव है, झारखंड का रहन सहन है, झारखंड की वेशभूषा है, उस वेशभूषा को हमें ऐसे की ऐसे ही अपने को बनाए रखना है। यानी कवित्री ये कहना चाहती है कि आदिवासी जो अपना क्षेत्र है, बस्तियां हैं, अगर उसमें शहरी संस्कृति के लोग आ जाते हैं तो अपनी संस्कृति उसमें नहीं रहेगी। इसलिए हमें अपनी शहरी संस्कृति से अपनी गांव और बस्तियों को क्या करना है, बचाना है। अब यहां पर इसका विशेष छांट लेते हैं। विशेष में क्या आ जाएगा, भाषा सहज और सरल भावानुकूल है, ठीक है भाई, ठीक है। तत्सम तद्भव शब्द हो जाएंगे, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। मुक्त छंद की रचना है, मुक्त छंद, बिंब दृश्य है, बिंब दृश्य या प्रतीकात्मकता भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। संबोधन शैली है, संबोधन शैली है, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसका विशेष देख लिया। अब दूसरा पद है, उसको पढ़ते हैं। ठंडी होती दिनचर्या जीवन की गर्माहट, मन का हरापन भोलापन दिल का, अखड़पन जुझारूपन भी भीतर की आग, धनुष की डोरी तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंदापन, फसलों की लहलहाट। क्या बताया है, आप कठिन शब्दार्थ देखते हैं। ठंडी होती, धीमी होती या धीमी होना, गर्माहट उत्साह, हरापन प्रसन्नता खुशहाली, आपसी सहयोग, अक्खड़पन हटी, जुझारूपन संघर्ष करने का भाव, ठीक है। भीतर की आग वो आ जाएगा जोश या उत्साह, ठीक है। धनुष की डोरी तीर का नुकीलापन, ये ताजी हवा, ये तो है नदियों की निर्मलता, पवित्रता, ठीक है। मौन, चुपचाप रहते हैं, पहाड़ बोलते नहीं है। धुन, गीतों की धुन का अर्थ हो जाएगा संगीत, ठीक है। सौंधापन सुगंध, फसलों की लहलहाट, हरे लहलाना, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या कहते हैं कवित्री निर्मला पुतुल, ठंडी होती दिनचर्या। अब कवित्री कहती है कि जैसे जैसे शहरी संस्कृति गांवों की ओर बढ़ती हुई चली जा रही है, वैसे वैसे लोगों की जो दिनचर्या है, प्रतिदिन जो वह काम करते हैं, वह दिनचर्या उनकी क्या होती चली जा रही है, धीमी पड़ती जा रही है, मंद होती चली जा रही है। किनकी? गांवों के लोगों की, बस्तियों के लोगों की। जीवन की गर्माहट, और उनके जीवन में वह पहले वाला अब उत्साह नहीं है।
अब पहले वाला उत्साह नहीं है, शहरी संस्कृति का प्रसार आगे बढ़ता जा रहा है, तो वह पहले वाला उत्साह है उन लोगों में, बस्तियों के लोगों में नहीं है। मन का हरियापन और वह मन का जोश, मन की हरियाली, सहयोग की भावना, सद्भावना, भोलापन दिल का, और जिस प्रकार से यहाँ के लोग स्वभाव से कैसे हुआ करते थे, भोले हुआ करते थे, अखड़पन, और जिस प्रकार से वह हटी हुआ करते थे, जिद्दी हुआ करते थे, और अपने काम में संघर्ष करने की वह भाव हमेशा रखते थे, यह सब अब क्या होते जा रहे हैं, कवित्री के अनुसार धीमे पड़ते हुए चले जा रहे हैं। भीतर की आग, इस प्रकार से इन गांव वालों के, बस्ती वालों के हृदय का जो जोश है, उत्साह है, वह भी क्या हो रहा है, अब कम होता चला जा रहा है। लेकिन कवित्री यह कहना चाहती है कि हमें अपने इस जोश को कम नहीं करना है, इस जोश को ऐसे के ऐसे ही बरकरार रखना है। कौन सी बात, वही पहले वाली बात हमें ध्यान रखनी होगी, वही अपनी धनुष की डोरी होगी, हाथों में धनुष होंगे और हाथ में लेकर तीर की धार को देखा जाएगा कि यह नुकीला है या नहीं। कुल्हाड़ी की धार, और वही पहले जैसी कुल्हाड़ी की धार, वही जंगल की ताजा हवा, नदियों की निर्मलता, और वही गांवों कस्बों में बहने वाली नदियों की पवित्रता, और वही पहाड़ों का मौन है जो चुपचाप एक तरह से खड़े रहते हैं और अपना सहयोग, अपनी सद्भावना का संदेश पहाड़ देते हैं, गीतों की धुन, और वही गांवों में सुनने वाले गीतों, संगीतों का जो महत्व है, संगीतों के बारे में, संगीतों से मन को प्रसन्न करना, मिट्टी का सोंधापन, और वही अपनी मिट्टी की सुगंध, झारखंड की फसलों की लहराहट, और खेतों में लहराती हुई वही फसलों की लहराहट, यह वापस हमें उसी अपने गांव बस्तियों में वापस चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि यहां से लेकर यहां तक कवित्री का संदेश है कि हमें वही पहले वाला वातावरण है, वह वातावरण वापस बचाकर रखना होगा। वही खेतों की हरियाली है, पहाड़ है, नदियां हैं, जंगल है, कुल्हाड़ी है, धनुष है, लोगों में जोश है, वही जोश है, वही जोश पहले वाला हमें अब भी अपने हृदय में बरकरार रखना होगा। हमें अपने हृदय में यह उत्साह की जो आग है, यह कम नहीं होने देना है। ठीक है, इस प्रकार से हमने पहले और दूसरे पद की व्याख्या यहाँ पर देखी है। अब इसका जो विशेष है वो विशेष हम यहाँ पर देख लेते हैं। वही बात यहाँ पर हो जाएगी, यही विशेष है ए का रहेगा और यही विशेष है ये दो का रहेगा। ठीक है, ये का यही विशेष है, यही विशेष इसका हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक बटन को दबाना न भूलें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह अपना वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।